नमस्कार। आज एक कहानी जो कि बहुत पहले बचपन में पढ़ी थी, जो आज भी रेलेवेंट है। आज इस कहानी को सुनते हैं। एक राजा था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और कुशलता से अपने राज्य का संचालन किया। इस कारण से राज्य में प्रगति हुई, अमन चैन रहा और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। उस कारण से जो बाकी के देश थे उन्होंने इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए और ट्रेड रिलेशंस स्थापित किए और कई तरह के आदान प्रदान एक्सचेंजेस होने लग गए। मगर इस राजा ने एक चीज़ बड़ी क्लियर रखी हुई थी कि भाई देखो, मेरे राज्य की ये हद है, इस हद को मत लांघो और इसका रिस्पेक्ट करो। मैं तुम्हारी हदों का रिस्पेक्ट करूँगा। आई विल नॉट गो बियॉन्ड माई किंगडम, माई फ्रंटियर्स, और आप भी इस तरफ ना आए। बढ़िया चलता रहा, मगर किसी ने आक्रमण किया और किसी कारण से युद्ध भूमि में राजा की शहादत हो गई। अब सवाल आया कि उत्तराधिकारी कौन? तो जो उस राजा का बेटा था उसका राज्याभिषेक हुआ। अब जितनी भी बाकी जो और आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि ये तो अब बहुत बढ़िया मौका है आक्रमण करने का। अंदर के भी जो ऐसे तत्व थे, शरारती तत्व, उन्होंने भी देखा ये बहुत अच्छा मौका है डिवाइड करने का। तो ये सारे एक्टिव हुए और अटैक किया। बट उस टाइम पे एक बहुत वफादार एक वज़ीर था उस राजा का। सिचुएशन समझ गया और उसने देखा कि जो है इस वक्त जो राजा है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, सक्षम नहीं है, लिहाजा उसको इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। असहाय है तो उसको हेल्प चाहिए। तो इस वज़ीर ने उसको अप्रोच किया और उस राजा ने कहा ठीक है, मैं आपकी हेल्प एक्सेप्ट करता हूँ। हेल्प से काफ़ी कुछ जो इस तरह के अटैक्स थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया और राज्य में वापस से नॉर्मैलिटी रिस्टोर होने लग गई। अब क्या हुआ कि जो ये जितने भी अटैकर्स थे ये सारे मिले, इन्होंने देखा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। दे आइडेंटिफाइड कि ये वज़ीर जो है ये वज़ीर गड़बड़ है। इसके होते हुए हम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, मगर इस वज़ीर को हटाया कैसे जाए। तो ऐसा करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस पैदा करते हैं जहाँ पे कि राजा मजबूर हो जाए हमारी जो भी हम सिचुएशंस पैदा कर रहे हैं, हमारी कंडीशंस जो भी हम पैदा कर रहे हैं उनको उनके अनुकूल वो अपने डिसीजंस देना शुरू करें। तो उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दी, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और जितने भी ट्रेड रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, उनमें भी फ़र्क आ गया। उनको लेके भी आर्म ट्विस्टिंग करने लग गए। लिहाजा और ये जो वज़ीर था हमेशा बताता रहा कि महाराज ये इस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं, मगर महाराज तब तक महाराज सक्षम हो गए थे और अब उनको इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो एक दिन जो है ये वज़ीर जो था इसने समझ लिया कि अब
अब महाराज जो है वो अपने बुद्धि से काम कर रहे हैं। अब उनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो एक दिन महाराज के पास गया, बोला कि महाराज अभी मैं जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो गया है, आप सक्षम नहीं थे, मैंने आपको जितना तक संभव था मैंने आपको अपनी बेस्ट एडवाइस दी। अब क्योंकि आपके एडवाइज़र्स बदल गए हैं तो अब मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लिहाजा अब मैं जाके दूसरे राज्य में जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ जाऊँगा। और कभी आपको महसूस होता है कि जो है आपको स्थानांतरण करना है, तो मैं जिस भी सिचुएशन में रहूँगा आपका वेलकम है, आप आएँ और मेरे साथ रहें। सो ये एक वज़ीर की कहानी है जो कि बहुत जीवन के बहुत आयामों को हमारे सामने लाती है। तो मैंने सोचा कि ये आज की तारीख में ये एक बहुत अच्छी कहानी रहेगी। योग वशिष्ठ का जो सेशन है अब वो हम कल करेंगे। थैंक यू।